हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल यानी कोई क्वाड्रिलेटरल हो उसकी एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं एक बार। जैसे मान लो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसी, ए बी सी और डी। ठीक है, चार इसके वर्टेक्स हो गए और हमें इसका एरिया निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो उसका एक डायगोनल खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे हमने एक खींच दिया डायगोनल। और अब क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपका ए डी सी। ठीक है, ध्यान देखिए, एक ट्रायंगल क्या आपका है, एक आपका ए डी सी है। ठीक है ना, ये देखिए आपका ट्रायंगल हो गया आपका ए डी सी। ओके, और एक ट्रायंगल देखिए आपका है ए बी सी। आपका है ए बी सी, है ना। एक ट्रायंगल देखिए आपका ए बी सी है, एक आपका कितना है ए डी सी है। इनका जो है हमें एरिया निकालना है। ओके, देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया निकाल लें, इसका और इसका, है ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया और फिर एक बार हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता रखा है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक इस शीर्ष से इस पर हम डाल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस शीर्ष से एक बार हम इस पर डाल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एम हो गया और ये आपका एन हो गया। तो अगर हमें एरिया निकालना हो ट्रायंगल ए डी सी का तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसका अगर हम निकालते हैं एरिया तो 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा ए सी है, और इंटू हाइट, हाइट देखिए हमारा डी एम है। तो इस फार्मूले से हम एरिया ट्रायंगल ए डी सी निकाल लेंगे। और फिर जो है एक बार हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, और ये भी आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस देखिए आपका ए सी रहेगा, और जो इसकी हाइट है वो आपको हो जाएगा बी एन। बी एन, ठीक है। तो इन दोनों जो है फार्मूले से हम एरिया ट्रायंगल ए डी सी निकाल लेंगे, फिर एक बार हम एरिया ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना। तो जो एरिया ट्रायंगल ए डी सी आएगा, इसमें एरिया ट्रायंगल ए बी सी को हम जोड़ देंगे तो हमें एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें मिल जाएगा। ठीक है, आसान है आपका है। तो इस फार्मूले से जो है हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग कि जैसे मान लो अगर आपको जो है क्वाड्रिलेटरल के अलावा, ठीक है, आपको दिया हो ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या आपको दिया हो, ट्रेपेजियम।
और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना हो तो आप ट्रेपेजियम जानते हैं कि कैसे बनता है। ये ट्रेपेजियम की आपकी शेप हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या होता है, ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डी सी के, ठीक है। तो यानी कि अगर जो है किसी भी कोलेटरल की कोई भी दो अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या आपका होता है, हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी, ठीक है, और इंटू हाइट। हाइट क्या है, मतलब जैसे मान लो कि ये आपका जो है दोनों साइड है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना पे वाला, तो इसके बीच की डिस्टेंस है, ओके, इसको हम हाइट बोलते हैं और इसको हम मान लेते हैं जो है ए बी सी डी, इसको हम ई मान लेते हैं, ओके। ए ई जो है इसका आपका हाइट हो गया, ये आपका एच हो गया, ओके। और ए बी और जो डी सी है ये इसकी पैरेलल लाइन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, ठीक है, यानी कि 1/2 और इसे बोलेंगे हम समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी और डी सी समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई। तो इस फार्मूले से जो है हम किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर का हो और मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर का, और जो इसकी बीच की जो हाइट है ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये जो हाइट आपकी है ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कर लेंगे 1/2 और इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये 8 सेंटीमीटर का है और एक हमारा है 10 सेंटीमीटर का, और हाइट हमारी है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कैसे निकालेंगे, इसे हम कर लेंगे इज इक्वल टू 1/2 और 10 और 8 हो जाएगा 18 और इंटू 4 कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा 18 और 9 चौक हो जाएगा 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपका है इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रेपेजियम का जो है एरिया हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्रेपेजियम के अलावा दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे आपका हो गया सेकेंड हमारा हो गया पैरेललोग्राम, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम, तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो जो हमारा पैरेललोग्राम है अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो इसका शेप लगभग इस प्रकार से बन जाता है, और ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया, ठीक है। और पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका बेस कहलाएगा, और इसके सीट से हम इस पर हाइट डाल देते हैं, ठीक है, तो इसको हम एच बोल लेंगे, बेस इंटू हाइट। तो एरिया जो आपका पैरेललोग्राम का है तो लिखेंगे यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हो गया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस मान लो क्या है, अगर आपको बेस पता हो, मान लीजिए बेस आपको पता है यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर का, और हाइट जो है वो इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर का, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 10 × 4 यानी 10 फोर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेस पता हो, हाइट पता हो, तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा जो हमारा है वो है आपका रोम्बस। क्या हमारा है, रोम्बस। रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है, ये आपका हो गया समचतुर्भुज। रोम्बस का जो शेप आपका है लगभग इस प्रकार से होता है, आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस की चारों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, इसका भी एरिया अगर आपको निकालना हो, एरिया ऑफ रोम्बस, तो बड़ा आपका आसान है। एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों का देखिए सेम है। जो आपका समांतर चतुर्भुज, जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है बेस इंटू हाइट, वही रोम्बस का देखिए आपका है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से बेस पता हो और ये आपकी हाइट पता हो तो हम जो है निकाल सकते हैं एरिया ऑफ जो है कि रोम्बस बेस इंटू हाइट से। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला आपका एक और होता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर हमें जो है इसका डायगोनल, जो एक मान लो आपका AC है और एक क्या आपका है DB है, ठीक है, अगर हमें इसके डायगोनल्स पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया यानी कि इसका रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो एरिया ऑफ आपका रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये हमारा हो जाता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, जहां पर D1 और D2 क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। अगर हमें रोम्बस के डायगोनल्स पता हो तो हम एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब रोम्बस के अलावा जो है नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारा मान लो है थर्ड, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का देखिए शेप कैसा होता है आपका, ये आपका होता है रेक्टेंगल का शेप। ठीक है, ये हमारा ABCD हो गया। ओके, और रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का ही जो है ये भाई है, यानी उसमें जो है कि 90 डिग्री का नहीं होता समांतर चतुर्भुज में, और इसमें रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी सब सेम होता है। तो रेक्टेंगल अगर हम लोग देखते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना अगर हमारे को है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसका जो है फार्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L फॉर लेंथ होता है, B फॉर आपका ब्रेथ होता है। तो अगर हमें लेंथ पता हो और ब्रेथ पता हो तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, तो अगर हमें आयत की लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, तो जो है हम का एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ जिसे मान लीजिए, अगर ये जो है टोटल इसकी जो इसकी लंबाई है, मान लेते हैं ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, और जो इसकी ब्रेथ है जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर की। तो अगर हमें इसका निकालना हो एरिया, तो 10 इंटू 6 कर लेंगे, 10 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें लेंथ पता हो और ब्रेथ पता हो तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा है, स्क्वायर आपका है। ओके, तो स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वर्ग।
तो ये रहा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, देखिए जो स्क्वायर का आपका डायग्राम है वो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर का डायग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। और अगर हमें जो है इसका एरिया निकालना हो स्क्वायर का, हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका होता है? ये आपका होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू, यानी कि अगर हमें साइड पता हो, ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड पता हमारे को हो तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसकी साइड मान लो 10 सेंटीमीटर की है, ये भी आपका 10 हो जाएगा, है ना, ये भी आपका 10 हो जाएगा, और ये भी आपका जो है 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो जगह साइड इंटू साइड, साइड कितना आपका 10 का है, 10 इंटू 10 कर लेंगे तो 10 दाम हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।